हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुजीत कुमार फ्रॉम हजारीबाग। तो आज जो हम बात करने वाले हैं 12th का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है एक 4 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। इसे साफ पता चल गया, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम आते हैं, बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन हम कहते किसको है। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का ही एक पार्ट है। डिफरेंशिएशन क्या है? कैलकुलस का ही एक पार्ट है, जिसमें इसको दो भाग में लेते हैं। पहला भाग है डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या आता है, इंटीग्रेशन। पहला पार्ट क्या है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या है? कैलकुलस का ही एक पार्ट है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव। किसी भी मतलब फंक्शन को तोड़ना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। किसी भी फंक्शन को तोड़ना है क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसीलिए हम कहते हैं कि तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना उतना ही कठिन है। तो अगर हम बात करते हैं, आज जो मेरा टॉपिक है क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। तो इसका मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है y = fx। डिफरेंशिएशन का जो जनरल फॉर्म होता है y = fx। अब बात यहां आता है कि y क्या है और fx क्या है। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और fx क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y क्या है, x का फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, दैट मींस y = fx। तो इसका मतलब हुआ कि y क्या है, x का फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्म है। अब बात करते हैं क्या, सिंबल के बारे में, दैट मींस सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। तो बात करते हैं पहला dy/dx। तो इसको लिखने का तरीका है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो एक जो बटा है, इसके ऊपर वाले भाग को बोला जाता है नोमिनेटर, और इसके नीचे वाले को भाग को बोला जाता है डिनोमिनेटर। दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। क्या बोले, डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर मतलब नोमिनेटर करने का मतलब अंश, डिनोमिनेटर करने का मतलब हर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। दैट मींस कहने का मतलब जो यहाँ नीचे रहेगा ना, बटा जो नीचे रहेगा, बटा को जो नीचे रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या था, इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल था। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, du/dx, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऊपर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x। इसे साफ पता चला, डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाले का नोमिनेटर को किसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। दैट मींस जो ऊपर रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे रहेगा। दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, del phi by del x। That means d phi by dx,
डिफाई बाय डीएक्स कहने का मतलब ये हुआ, डिफाई बाय डीएक्स कहने का मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या था, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ टर्म था जो 3 टर्म देखे हम, क्या था, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये था क्या, डिफरेंशिएशन का सिंबल। अभी हम क्या देखे थे दोस्त, डिफरेंशिएशन का सिंबल देख रहे थे। तो सिंबल में क्या क्या आया था, पहला सिंबल आया था dy बाई dx। इसका सिंबल एक होता है सिर्फ y डैश, एक सिंबल होता है f डैश x। तो एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ डबल डैश रहता मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, एक डैश से इसीलिए इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है। एक इसका सिंबल होता है fx, बड़ा Fx। तो ये था 4 क्या है इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल। हम ज्यादातर सिंबल का बात कर रहे थे, तो पहला सिंबल क्या, dy बाई dx। इसको y डैश भी बोल सकते हैं, इसको f डैश x भी बोल सकते हैं, या फिर बड़ा Fx। दैट मींस इसका 4 सिंबल का यूज किया। इसका और भी सिंबल बहुत सारा आता है, लेकिन हम फिलहाल भी 4 के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा डिफरेंशिएशन में किसका यूज होगा, dy बाई dx। इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे कि dy बाई dx इसको लिखने का तरीका जो है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। that means differentiation of ऊपर वाला with respect to differentiation of नीचे वाला। that means differentiation of numerator by differentiation of with respect to denominator। बात समझ में आया। तो ये था क्या, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ सिंबल था। अब बात क्या करेंगे, some important formulas of differentiation। some important formulas of differentiation। क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन का अगर हम फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 0 होता है। इसको प्रूव करके अभी हम बताएंगे। तो कांस्टेंट का बारे में मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट अल्फाबेट और सेकेंड क्या, नंबर। दैट मीन्स एक्स वाई जेड, अल्फाबेट में एक्स वाई जेड को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी सब कांस्टेंट होता है। और नंबर का बात करें, कोई भी नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर कांस्टेंट होगा। चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 क्यों ना हो, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट में ये सारे आ गए। लेकिन अल्फाबेट का अगर बात करते हैं तो एक्स वाई जेड को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसे साफ पता चला कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 0 होता है। जैसे एग्जांपल्स का बात करते हैं, एग्जांपल्स का अगर हम बात करते हैं तो d बाई डी एक्स, यहाँ 2 ले लेते हैं तो क्या 2 एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 100, क्या 100 क्या कांस्टेंट नहीं है, कौन सा कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट है। दैट मींस हम क्या बोले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, अभी फिलहाल में आने वाला है 2022, तो एग्जांपल ले लेते हैं 2022 का। तो 2022 क्या है, एक प्रकार का क्या है, नंबर है। 2022 क्या है, एक प्रकार का नंबर है। और किसी नंबर क्या होता है, एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0।
इस प्रकार से क्या हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम देखते क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। किसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन में करना कुछ नहीं है, पावर को बाहर निकाल के पावर में ही क्या करना है, एक कम कर देना है। तो पावर इसका कितना है, x क्या है, इसका बेस है, n क्या है, पावर है, x क्या है, बेस है, और n क्या है, इसका पावर है। ठीक है, तो पावर को बाहर निकाल देते हैं। इसका जो ट्रिक है, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन करने का ट्रिक है, उस ट्रिक को जानते हैं। पावर को बाहर निकालते हैं, पावर क्या है n, तो n को बाहर निकाल दिए, पावर को बाहर निकाल दिए, उसी के पावर में, किसके पावर में, x के पावर में, बेस के पावर में, पावर को बाहर निकाल के उसी के पावर में क्या करेंगे, ये कम कर देंगे। तो ये क्या हुआ, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ। पावर को बाहर निकाल दिए, पावर n था, पावर को बाहर निकाल के उसी के पावर में कम कर दिए, तो डिफरेंशिएशन किसका हो गया, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स। इसका अगर एग्जांपल्स का अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं d/dx x²। इसका पावर कितना है, पावर 2 है, पावर कितना है, 2 है। तो पावर को बाहर निकालते हैं, उसी के पावर में क्या करते हैं, एक कम करते हैं, एक कम करते हैं। एक कम करने का मतलब एक घटाना है उसमें, एक कम करने का मतलब क्या हुआ, जो पावर रहेगा उसमें एक घटा देना है, पावर को बाहर निकाल के उसी के पावर में एक घटा देना है। कम करने का मतलब एक घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 2x, 2 में एक घटाएंगे क्या होगा, 1। दैट मींस x का पावर 1 का मतलब क्या था, x ही होता है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2x हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x के पावर 100, क्या, x के पावर 100। तो x के पावर 100, पावर कितना, पहले पावर देखो, पावर 100 है। तो इसका ट्रिक क्या है, किसी के पावर का जो ट्रिक है वो क्या होता है, पावर को बाहर निकालते हैं, उसी के पावर में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। तो क्या 100x 100 में अगर एक घटाएंगे क्या बचेगा, 99। तो इस प्रकार से क्या हुआ, x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 100x के पावर 99। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, d/dx x के पावर अगर 50 का देख लेते हैं, x के पावर अगर हम 50 का देख लेते हैं तो पावर कितना है, 50 है। तो पावर को क्या करते हैं, पहले बाहर निकालते हैं, पावर को बाहर निकाल दिए, पावर उसी के पावर में क्या करते हैं, कम करते हैं, मतलब इसी के पावर में एक कम कर दिए। दैट मींस क्या हो जाएगा, 50x, 50 में अगर एक घटा देते हैं तो क्या बचा, 49। इस प्रकार से x के पावर 50 का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 50x के पावर 49। इस प्रकार से क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था और अभी सीखेंगे। पहले इतना डिफरेंशिएशन का सम इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो इससे पहले कुछ फार्मूला देखे थे, जैसे देखे थे x के पावर n, तो उसमें क्या कहते हैं, पावर को बाहर निकाल देते हैं, पावर को बाहर निकाल दिए, उसी के पावर में कम कर दिए। देखो कम करने का मतलब क्या, पावर में घटा देना है, पावर में क्या करना है, एक घटा देना। तो ये चीज हम पहले सीख चुके हैं, ये रूल हम पहले सीख चुके हैं। तो अब क्या सीखेंगे, अब जो सीखेंगे वो डिफरेंशिएशन किसका सीखेंगे, रूट एक्स का सीखेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब ये बात आता है कि 1/2 रूट एक्स आया कहाँ से, तो इसका लाने का तरीका देखो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स है, इसका हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो एक्स के पावर, अब पावर का केस वाला यूज होगा। अब पावर का केस में पहले बता दिए हैं, एक्स के पावर n का हम क्या बताए थे कि पावर को बाहर निकाल के उसी के पावर में कम कर देना है। देखो यही पावर का केस है, n के जगह क्या रहा है, 1/2, मतलब पावर को बाहर निकाल देंगे, उसी के पावर में क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो क्या है 1/2x, हाफ में अगर आधा एक घटा देंगे क्या जाएगा, -½ बचेगा। मतलब 1/2 x के पावर कितना बचेगा, -1/2। तो क्या x के पावर -1/2 ऊपर में, अगर इसको हम नीचे लाएंगे प्लस पावर हो जाएगा,
पावर ऊपर में क्या था, माइनस था, तो बटा किसको नीचे लाए, पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब क्या हुआ कि 1/2 और पावर, किसी का पावर 1/2 का मतलब रूट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसका रिजल्ट है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, जो कि यहाँ प्रूव किया गया है। अब बात आता है, अब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हम देखते किसका है, 1/x का, कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। तो -1/x स्क्वायर जो है वो आया कहाँ से, उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से रूट एक्स के बारे में जाने की 1/2 रूट एक्स आया कहाँ से, इसको डिफरेंशिएट किया तो इतना आया कैसे, ये तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए ना, लेकिन इसको प्रूव करके यहाँ बताएं कि जो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। उसी प्रकार से हम जानेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि 1/x का डिफरेंशिएशन रख लिए तो लिख देंगे -1/x स्क्वायर होता ही। लेकिन ये 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, ये कहाँ से आया उसके बारे में हम जानेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो 1/x कहने का मतलब क्या, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और पावर यहाँ क्या है प्लस है, +1 है, बटा नीचे क्या है पावर +1 है, इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। पावर -1 हुआ या नहीं, पावर यहाँ क्या था, पावर कुछ नहीं तो 1, पावर 1 था, बटा नीचे पावर 1 था, बटा के इसको ऊपर में ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा -1। फिर पावर का केस आ गया, कौन सा केस आया, x के पावर 1 वाला केस आया कि पावर को बाहर निकाल देंगे, उसी के पावर में कम कर देंगे। तो ये पावर का केस था। तो देखो कुछ पल के लिए पावर का केस आया, तो n की जगह में वैल्यू कितना आएगा, -1। तो पावर को बाहर निकालते हैं, पावर को क्या करते हैं दोस्त, बाहर निकालते हैं, उसी के पावर में एक कम कर देते हैं। तो क्या हुआ, -1 इंटू एक्स के पावर -1 और -1, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो क्या हुआ, -1 को x से गुना करेंगे तो -x के पावर -2। तो अब यहाँ ये चीज देखते हैं कि यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस, यहाँ पावर है कितना, यहाँ पावर है कितना, माइनस है, पावर माइनस है, तो इसको बटा नीचे अगर ले आएंगे तो क्या जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में माइनस था, अभी भी माइनस ऊपर में ही है, लेकिन पावर क्या था, यहाँ -2 था, बटा नीचे लाए तो पावर क्या हुआ, +2। इस प्रकार से 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर होता है। यहाँ तक फॉर्मूला था। तो सब इम्पोर्टेंट फार्मूला में 3-4 फार्मूला देखे, अभी 1-2 और देखेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। अब हम डिफरेंशिएशन किसका देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, log x का। डिफरेंशिएशन किसका देखेंगे, log x का। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कहीं अगर यूज हो जाएगा इसके लिए बता रहे हैं, तो वहाँ प्रूव करेंगे हम लोग। तो d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ तक क्या था, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आज का जो क्लास होता है लेक्चर 1 यही खत्म होता है। इसके बाद अगला क्लास में देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन।